नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रचना लेकर। ये रचना आज के वक्त में बुजुर्गों की स्थिति पर आधारित है। घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो उस बरगद की तरह, उस पीपल के पेड़ की तरह, उस दरख्त की तरह होते हैं जो घर को बचा कर रखते हैं। कितने ही आंधी तूफान रिश्तों में क्यों ना आए, मगर वो किसी को भी टूट कर बिखरने नहीं देते। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश जो मैंने लिखी है, लिखने की कोशिश की है, आपको पसंद आएगी। घर के झीने रिश्ते मैंने बारंबार उधड़ते देखे। घर के झीने रिश्ते मैंने बारंबार उधड़ते देखे। चुपके चुपके ना जाने कब कर देती थी तुरपाई अम्मा। बाबा गुजरे, घर की सारी चीजें तकसीम हुई। तकसीम मीन्स होता है बंटवारा, मगर हमारे घर में बंटवारा नहीं हुआ। किसी बुजुर्ग के जाने के बाद जब उसकी जिम्मेदारी उसके बड़े बेटे पर आती है और बड़े बेटे पर जो जिम्मेदारी होती है वो उससे छोटे वाले पर, भाई पर आती है, वही जिम्मेदारियां बटी। हमारा परिवार आज भी सम्मिलित परिवार है और ये एक मिसाल है। और जहां मैं ब्याह कर आई हूं वो भी सम्मिलित परिवार ही है। हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी रिश्ता टूटे नहीं। बाबा गुजरे, घर की सारी चीजें तकसीम हुई। तब मैं सबसे छोटी थी, मेरे हिस्से आई अम्मा। वही आंगन, वही खिड़की, वही कमरा। वही आंगन, वही खिड़की, वही कमरा याद आता है। मैं जब तन्हा होती हूँ मुझे घर याद आता है, बहुत ही याद आता है। मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है। मेरे सीने की हिचकी भी मुझे खुलकर बताती है, तेरी अम्मा को तू गाँव में अक्सर याद आती है। जो अपने पास होता है उसकी उस वक्त कीमत नहीं होती। जो अपने पास होता है उसकी उस वक्त कीमत नहीं होती। मेरी अम्मा को ही ले लो, बिछड़ कर याद आती है, बहुत ही याद आती है। अम्मा और बाबा अब दोनों ही नहीं हैं, मगर मुझे लगता है कि घर के बड़े बुजुर्ग कहीं जाते नहीं हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं हैं, मगर मेरे साथ हैं ज़रूर। वरना मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना मैं अकेले कर पाती थी। मेरी अम्मा को ही ले लो, बिछड़कर याद आती है। सफलता के सफर में कहाँ फुर्सत के कुछ सोचें। सफलता के सफर में कहाँ फुर्सत के कुछ सोचें। मगर जब दर्द होता है कहीं जब चोट लगती है। मगर जब दर्द होता है कहीं जब चोट लगती है, अम्मा याद आती है, बहुत ही याद आती है। अम्मा याद आती हैं, बहुत ही याद आती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। मेरी एक ही विनती है आपसे। जब आप छोटे थे तो कितनी बकबक करते थे, आपकी हर बकबक का जवाब आपके बुजुर्ग देते थे, आपके माता पिता भी देते हैं। आप उनकी एक जरा सी बात पे क्यों इरिटेट हो जाते हैं? मत हुआ करिए, जिंदगी बहुत छोटी है। बाद में हम रोएंगे भी ना, तब भी उन्हें बुला नहीं पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट जरूर कीजिए, इतना सा टाइम अपना निकालिएगा। धन्यवाद।